हेलो गाइस, आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे खून की कमी के दौरान जब आपको गोलियां दी जाती हैं। जब कोई भी डॉक्टर आपको गोली एडवाइस करता है तो वो गोलियां कैसे लें, उनके साथ क्या परहेज़ रखा जाए, किस समय पर उसको खाएं और उसके साथ क्या ना खाएं और कौन से फूड उसके साथ खाएं कि ताकि उसका अच्छे से असर आए। तो जब माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया यानी कि जब 8 से 10 ग्राम के बीच में आपका खून होता है तब हम लोग आपको गोलियां एडवाइस करते हैं। और सबसे कॉमन और जो पुरानी गोली जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट, सबसे कॉमन दी जाने वाली दवाई है। सो इस दवाई के साथ दोस्तों इसको लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि इसको खाने से आधे से 1 घंटा पहले कम से कम लेना है। मतलब खाने के और गोली के बीच में गैप होना चाहिए 1 घंटा, क्योंकि खाना इसकी एब्जॉर्प्शन को शरीर में कम करता है। दूसरा, इसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे इसका एब्जॉर्प्शन कम हो, जिसमें कि सबसे कॉमन है कैल्शियम, यानी हम इसको दूध, दही, चाय, कॉफ़ी इन चीज़ों के साथ ना लें। और कई बार प्रेगनेंसी में या वैसे भी जब हम आयरन के साथ कैल्शियम की गोली भी एडवाइस करते हैं तो इन दोनों गोलियों के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे अगर आपने मान लीजिए आयरन लिया है खाने से 1 घंटा पहले, तो कैल्शियम लें खाने के बाद। सो इनके बीच में अच्छा खासा गैप है, तब तक वो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और कई लोगों को शिकायत होती है आयरन की गोली स्टार्ट करने से, जी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज़ की शिकायत हो गई, या कुछ लोगों को लूज़ मोशन भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जाके बता सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप साथ में फ़ाइबर की अमाउंट बढ़ा दें, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें ताकि आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ये बनी रहती है तो हम लोग आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके सॉल्ट बदलवा सकते हैं, क्योंकि आयरन डिफरेंट सॉल्ट्स में डिफरेंट तरह की टेबलेट्स में मौजूद होता है। जैसे फेरस सल्फेट है, कुछ टेबलेट में ये फेरस बिसग्लाइसिनेट के तौर पे मौजूद है, कुछ में ये दूसरे कई और सॉल्ट्स हैं जिसमें हम डिफरेंट ब्रांड नेम से आते हैं, तो डॉक्टर आपका ब्रांड चेंज कर सकता है। देन उसके बाद हम लोग जब दिन में 2 बार आपको बोला है तो यानी कि एक सुबह के खाने से पहले खाएं और एक शाम के खाने से पहले, लेकिन उस टाइम भी इसको बिल्कुल खाली पेट ना लें और ना ही इसके साथ अपनी एसिडिटी की गोलियां लें। जैसे कई लोगों को प्रेगनेंसी में एसिडिटी की गोलियां भी साथ में चल रही होती हैं, तो एसिडिटी की गोली और आयरन की गोली साथ में नहीं लेनी है, इनके बीच में गैप होना चाहिए। बिल्कुल खाली पेट भी आपको आयरन की गोली नहीं लेनी, यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहले आयरन खा लो, ऐसा भी नहीं है। मतलब आपने सुबह अपनी एसिडिटी की अपनी टेबलेट खाई, उसके बाद आपने कुछ और खा लिया, तो अराउंड 11-12 बजे के आसपास आप अपनी सुबह की आयरन की गोली ले लें ताकि 1 घंटे बाद आप लंच कर सकें। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, इसको दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है, टी कॉफ़ी के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। सो अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में आयरन ठीक से एब्जॉर्ब हो भी रहा है कि नहीं, जो मैं गोली ले रही हूँ इससे मेरे शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका सिंपल एक तरीका है, अगर आप जैसे मोशन पास करते हैं लैट्रिन, तो अगर वो ब्लैक कलर की हो जाती है इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन ठीक से एब्जॉर्ब हो रहा है। ये एक सिंपल सा तरीका है जानने का कि आयरन मेरे शरीर में एब्जॉर्ब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और गोलियों के साथ में हम लोग आपको डाइट हमेशा ही एडवाइस करते हैं कि आपको डाइट आयरन रिच डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और इसके साथ में हम लोग आपको, अगर 15 दिन में आपका खून बढ़ना शुरू नहीं होता तो हम आपको इंजेक्टेबल आयरन पे डालते हैं। और इंजेक्टेबल आयरन के बारे में भी मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि ये खुद से ना लें, ना ही इसको किसी अनट्रेन्ड पर्सन से लें, क्योंकि इससे थोड़ा रिएक्शन भी हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही लें, और ये सलाइन में डाइल्यूट करके दिया जाता है। तो इसको जो आजकल जो इंजेक्शन मौजूद हैं, तो इसको आप डायरेक्ट अपनी वेन में या ऐसे डायरेक्ट लगवाने की कोशिश ना करें। और एक जो और सबसे कॉमन अवेलेबल सुपर फूड है, ये है गुड़, जैगरी जिसको बोलते हैं। सो गुड़ इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। सो गुड़ इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। आप गुड़ किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप सिंपल अपना खाना खा रहे हैं, आपके शरीर में 10 से 20 ग्राम आप गुड़ आराम से ले सकते हैं। तो आपने खाने के साथ में गुड़ रख लिया है, या आपने अगर चावल खाए हैं तो चावल में गुड़ या जो शक्कर, जो ब्राउन शक्कर जिस तरह से आती है, उसको मिक्स कर लिया है,
या आपने गुड़ का गज्जक यानी कि मूंगफली के साथ आपने गुड़ अगर खाया है तो इसके साथ में आपको आयरन और प्रोटीन दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, जो सर्दियों में बहुत आराम से अवेलेबल है। गज्जक वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, बस थोड़ा सा हाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ होना चाहिए। अदरवाइज़ हम सबको बोलते हैं आप सर्दियों में अपने खाने में गुड़ ज़रूर इंक्लूड कीजिए।